अरे हे राम, ये क्या हुआ? कैसे चोट लगी? कहीं कहीं गिर गए क्या? कुछ नहीं भाभी, खेल खेल में तो लगती ही रहती है। ये पट्टी भी खेल खेल में ही लग गई। देखो तो। अच्छा जी, तो सिर्फ मुझे डराने के लिए आपने चोट लगने का नाटक किया? क्यों घनश्याम, चोट कैसी है? क्यों रे सुखनंदन, तू कब से झूठ बोलने लगा? नहीं दीदी, घनश्याम को सचमुच चोट लगी थी। बहुत खून बह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो रास्ते में एक वैद्य जी मिल गए, उन्होंने ही पट्टी बांध दी। अच्छा, अगर तू सच बोल रहा है तो इतनी जल्दी घाव कैसे भर गया? ये देख। वो तो आप वैद्य जी से ही पूछ लीजिएगा। वो आप ही के घर तो आ रहे थे, अभी तक नहीं आए। कौन वैद्य जी? क्या पता, खुद अश्विनी कुमार हूँ, देवताओं के वैद्य। कभी कभी तो तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती घनश्याम। सामान सब लद गया राम प्रताप? जी पिताजी। तुम और सुवासिनी घर का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही लौट आएंगे। जीते रहो। जीते रहो। और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ी रोक दो भाई। भगवान की कृपा से मंदिर सामने है और आरती का समय भी है। अरे ये क्या? लगता है ठाकुर जी की तरह आप लोग भी मूर्त बन गए। जब कृष्ण की मूर्ति ने अपनी माला घनश्याम को पहनाई, तब गोंडा नगर के मुखिया भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जब अपनी आंखों देखी ये चमत्कारिक घटना कह सुनाई, तब राजा गुमान सिंह को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है मुखिया जी? धातु की मूरत खुद चलकर आई और एक बच्चे के गले में अपनी माला डाल दी। हाँ, असंभव। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था महाराज। मुझे तो लगता है धर्मदेव जी का मझला बेटा घनश्याम स्वयं भगवान है। अच्छा, तो बुला भेजो उन्हें। जी। अगर वो बच्चा सच में भगवान है तो शास्त्रों के अनुसार उसके चरणों में 16 चिन्ह होंगे। प्रणाम महाराज। महाराज, यही है मेरा मझला बेटा घनश्याम। घनश्याम, जरा अपने पैर सीधे करके बैठो तो। दाहिने पैर में अष्टकोण, ऊर्ध्व रेखा, स्वस्तिक, जामुन, जव, अंकुश, केतु और पद्म। बाएं पैर में त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष, मीन, अर्धचंद्र और व्योम। यानी भगवान के 16 चिन्ह विद्यमान हैं। दोनों पैरों में ऊर्ध्व रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से पौ के तलवे की ओर जाती दिखाई दे रही है। अरे अरे, ये तो साक्षात भगवान के चरण हैं।
घनश्याम की जय हो। जय हो घनश्याम की। काशी, भारत की विद्वत नगरी, इसलिए शास्त्रों में इसी प्रकार ज्ञान की नगरी, कि मनुष्य मात्र को शास्त्रार्थ सभाएं यहाँ का नित्य क्रम है। कोई समझ नहीं है। भाई तुम क्या जानते हो? परंतु आज की शास्त्रार्थ सभा कुछ विशेष थी। आजकल के नौसिखिए हमें सिखाने चाहिए। चाहे कुछ भी कहते रहे, भगवान तो निराकार लेकिन इन शास्त्रों शास्त्रों के के अनुसार आपके मानने या न मानने से क्या होता है? नहीं हो जाता। सत्य और असत्य के बारे में ये क्या जानते हैं? शास्त्रों के अनुसार शांतम शांतम विद्वानों, शांत हो जाइए। आप सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूँ कि इस गहन चर्चा को हम यहीं छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता ये है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अरे अद्भुतम, अद्भुतम। इतना ही नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घनश्याम ने सभी शास्त्रों का सार तत्व भी निकाल लिया है। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विद्वता, ये तो कोई असाधारण बालक है। ये तो बिल्कुल असंभव है। हमारे धर्म में इतने शास्त्र हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी जिंदगियां बीत जाएं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई कर ही कैसे सकता है? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमं तु नमस्कारांजलिम समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? अरे, जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है, वे भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। वे तो सदा साकार हैं। वेद में कहा है कि स ईक्षत, यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होंगी? लेकिन यहाँ पर तो नहीं, वे तो सदा दिव्य स्वरूपधारी हैं। घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु। ये तो कोई विद्वान है या फिर स्वयं भगवान। अभिनंदन, धन्य प्रभु। साधु साधु। तो आप बताएंगे कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो, ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। प्रभु। अभिनंदनम। धन्य धन्य प्रभु, आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है। यदि हम वर्षों तक चर्चा करते रहते तो भी हम सभी शास्त्रों के सार रूप इस उत्तर तक न पहुंचते। मगर हम जैसे विद्वानों की इतनी बड़ी सभा में निसंशय घनश्याम ने
निश्चलता और निर्भयता से ये कर दिखाया है, वो तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं काशी का राजा घनश्याम प्रभु का सम्मान करता हूँ। बोलो घनश्याम प्रभु की जय।